नमस्कार दोस्तों, आज हम शेषफल पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज हम एचसीएफ निकालना भी सीख जाएंगे क्योंकि एक नए तरीके से एचसीएफ निकालना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार के प्रश्नों को जब आप बनाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। निश्चित रूप से यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें लिखा हुआ है वह बड़ी सी बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जिससे हम इन तीनों संख्या को भाग दें। यहां पर लिखा है 1012, फिर 1236 और 1684। इन तीनों संख्या को हम वह कौन से संख्या से भाग दें और वो संख्या बड़ी सी बड़ी संख्या होनी चाहिए जिससे भाग देने पर शेषफल क्या होना चाहिए, समान बचना चाहिए। जी है दोस्तों, इस प्रश्न को किस प्रकार बनाया जाता है तो वो भी आज के प्रश्न में हम देखेंगे, आज के वीडियो में देखेंगे। और एक प्रश्न आज के वीडियो में हम और बताने वाले हैं, तो दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। उससे पहले हम कॉमन फैक्टर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों चीजों को मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि हमें कहा जाए, चलो हम ये बोलते हैं कि हमें 24 का फैक्टर निकालना है। हम अभी केवल फैक्टर की बात कर रहे हैं, उसके बाद कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। तो 24 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर किसको बोलते हैं? देखिए, जिससे ये संख्या भाग चला जाए। ठीक है, तो कैसे कैसे? 1 से ये भाग जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भी जाएगा, है ना, ये 4 से भी चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा लेकिन 6 से चला जाएगा, 7 से नहीं जाएगा लेकिन 8 से पुनः चला जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा लेकिन ये 12 से भाग चला जाएगा। और एक संख्या खुद होता है 24। मतलब 24 के इतने सारे क्या हैं? फैक्टर हैं। लेकिन अगर हम इसके कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर के लिए 2 संख्या की आवश्यकता होती है। तो चलिए एक और संख्या हम ले लेते हैं। वो संख्या क्या है? मान लिया जाए 36 है। ठीक है, 36 हम ले लेते हैं, या कोई भी और संख्या भी ले सकते हैं। भाई, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसके हमें कॉमन फैक्टर निकालने होंगे। तो पहले तो इसका फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा? इसका फैक्टर होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं 1 होगा, 2 भी होगा, यहां पर 3 भी होगा, 4 भी होगा क्योंकि 9 चौक 36 होता है। उसके बाद 5 तो नहीं होगा, फिर 6 होगा, 6 6 का 36, 7 नहीं होगा और ना ही 8 होगा क्योंकि 8 का किसी भी पहाड़ा से किसी से भी हम पहाड़ा पढ़ें तो हमें 36 नहीं मिलता है। लेकिन 9 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो 9 चौक 36 होता है। उसके बाद 12 तिया 36 होता है। उसके बाद 18 दूनी 36 और एक संख्या खुद वो संख्या जिससे हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है उसको। अब देखिए, यहां पर हमने दोनों संख्याओं का अलग अलग फैक्टर निकाला है। अब हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर की बात करना है। तो कॉमन फैक्टर किसे कहेंगे? जो दोनों में आया है वो कॉमन फैक्टर है। जैसे इसमें 1 तो आया ही है ना। इसके बाद यहां पर देखिए 2 दोनों में आया है, 3 भी दोनों में आया है, 4 भी दोनों में आया है, 6 भी दोनों में आया है, इसलिए कॉमन फैक्टर है। लेकिन 9 इसमें नहीं आया है और इसमें आया है तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन देखिए, और इसमें 8 आया है तो इसमें 8 नहीं आया है। तो यहां पर देखिए 12 इसमें भी आया है, 12 इसमें भी आया है, मतलब 12 भी इसके कॉमन फैक्टर हैं। अब देखिए 24 यहां पर आया है तो यहां पर नहीं आया है, 36 यहां पर आया है तो यहां पर नहीं आया है, 18 यहां पर आया है तो यहां पर नहीं आया है। मतलब इसके हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिए हैं। देखिए यहां पर कॉमन फैक्टर की संख्या आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं वो निकालना है। तो भाई हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो यहां पर देख सकते हैं 12 जो है क्या इसका कॉमन फैक्टर है। मतलब किसी भी संख्या का आप एचसीएफ निकालते हैं तो वो बड़ा जो बड़ा फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन दोनों संख्या को क्या कर देगा? भाग देगा। निश्चित रूप से 24 को हम देंगे भाग 12 से, तो 12 दूनी 24 और 36 से ही हम भाग दे सकते हैं, मतलब 36 को भाग दे सकते हैं 12 से, 12 तिया 36। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कॉमन फैक्टर। ये तो हो गया बेसिक तरीका। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को बनाते हैं। हमने 2 प्रकार के प्रश्न लिए हैं जिसमें शेषफल समान बचता है, और एक प्रश्न और लिए हैं जिसमें शेषफल अलग अलग बचता है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले हम इस प्रश्न को बना लेते हैं क्योंकि बेसिक तरीका यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहां पर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 411 को और 684 को और 821 को भाग देंगे तो शेषफल जो है क्रमशः 3, 4 और 5 बचता है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर शेषफल जो है 3, 4 और 5 बचता है, मतलब अलग अलग संख्या जो है शेषफल बचता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, मैं सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है ना, जितना शेष बचता है उस संख्या को आपको माइनस करने है। और कौन कौन से संख्या में माइनस करना है यह तो आपको पता ही है। ठीक है, और इसको माइनस करने के बाद हम यहां पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 411 जो दिख रहा है
है ना। 411 में हमें शेष कितना बचता है, 3 बचता है, तो हम 3 माइनस कर लेंगे तो हमें यहां पर कितना मिल जाएगा, 408 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 684 है, 684 में शेष कितना बचता है, 4 शेष बचता है, तो हम यहाँ पर 4 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 680 मिल जाएगा। उसी प्रकार कितना है, 821 है, देखिए 821 है और 21 में कितना शेष बचता है, 5 शेष बचता है, तो यहाँ पर कितना करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 816। मतलब ये तीनों संख्या हमें मिल चुका है। अब ये शेषफल बचता है, इसलिए हमें पता है कि जो भी संख्या प्राप्त होगा उसमें शेषफल इतना ही बचेगा, ये तो तय है। लेकिन हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना है। तो भाई इन बड़ी बड़ी संख्या का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना है। तो भाई इन बड़ी संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर कॉमन फैक्टर निकालना है, उसमें से हाईएस्ट संख्या को हमें ढूंढना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप क्या करिएगा, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। आप इसको क्या करिए, यहां पर मैं इसको ला लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है ना, जैसे इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 408 है। अब इसके बाद जो बड़ी संख्या है कौन सा है, 680 है, इसको हम भाग दे देते हैं। मतलब 680 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इतना समझ आ गया, सबसे छोटी संख्या दिख रहा है उसको उससे बड़ी संख्या, है ना, भाग दे देंगे। मतलब 680 को भाग दे देंगे 408 से। निश्चित रूप से ये एक बार ही भाग जाएगा, क्योंकि ये संख्या 680 है और ये 408 है, और जब एक बार भाग देंगे तो ये कितना आएगा, ये तो 408 ही आएगा। और जब इसको आप हल करेंगे, है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हासिल चला जाएगा, यहाँ पर एक हासिल चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचा है, 7 बचा है, और जब 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखिए आपको क्या करना है, आगे और चलना है। अब क्या करना है, ये वाला जो संख्या दिख रहा है ना, उसको यहाँ पर लिख देना है। मतलब 408 को हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर इसको भाग देंगे। अब जब इसको हम इससे भाग देंगे तो ये भी एक बार में ही जाएगा। देखिए एक बार में भाग देंगे तो यहाँ पर तो 272 ही आएगा। निश्चित रूप से इसको जब आप घटाएंगे, मतलब भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, हासिल 1 गया तो 10 हो जाएगा, 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 3 बचा है तो कितना आएगा, 1। अब क्या करना है, ये 272 जो दिख रहा है आपको क्या करना है, इसको भाग देना है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, यहाँ पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 272 जो है इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, निश्चित रूप से 2 बार में चला जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट गया। तो लास्ट में जिस संख्या से आपने भाग दिया है वो उन दोनों संख्या का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो यहां पर कितना आ रहा है, 136। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरी संख्या दिख रहा है, ये जो हमने संक्रिया अपनाया है कौन कौन सी संख्या के लिए लिया था, ये संख्या यहां पर देखिए हमने कौन कौन से 2 संख्या लिया था, 408 और 680 लिया था, और इसका आपका फैक्टर कितना मिला है, 136। अब क्या करेंगे, इसी संक्रिया को हम अन्य संख्या, ये जो शेष बच गया है उसके लिए लागू करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम लागू करते हैं, क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 816 को भाग देना है अब 136 से। ठीक है, अब 136 से भाग देंगे, ठीक है, और लास्ट में जितनी बार में भाग चला जाएगा, निश्चित रूप से यहां पर देखिए अगर इसको हम भाग देते हैं, 6 से गुना करते हैं उदाहरण के लिए, 136 है, इसको मैं 6 से गुना कर दूं तो 6 6 का 36 हो जाएगा, हासिल 3 चला जाएगा, 6 3 18 19 20 और 21 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 हासिल 2, 6 कम 6 और 7 1 8, कितना हो जाएगा, 816। निश्चित रूप से यहां पर कितना आ रहा है, 816 आ रहा है। कितने बार में आ रहा है, यहां पर ये आ रहा है 6 बार में। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, अगर ये भाग चला जा रहा है, पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है, तो वो संख्या जिससे पूरा का पूरा भाग चला गया वही क्या होगा, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसका मतलब ये, इस पूरे गणित को बनाने से हमें समझ आ गया है कि 136 ही वह संख्या है जिससे यदि हम 411 को भाग दें, सॉरी यहां पर क्या लिखेंगे, 411 को भाग देंगे इससे तब भी, या फिर 684 को भाग देंगे तब भी, या फिर 821 को भाग देंगे तब भी, सभी स्थितियों में यहां पर केवल 3 शेष बचेगा, यहां पर 4 शेष बचेगा और यहां पर 5 शेष बचेगा। मतलब वह संख्या कौन सा है जिससे हमें भाग देना था, 136वां संख्या है। उसी प्रकार आप चलिए उस प्रश्न की ओर चलते हैं जिसको हमने बनाने के लिए शुरू में बोला था कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का तरीका थोड़ा से अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए जो शेषफल है ना वो समान आता है। तो आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 1684 है। ठीक है, अब उसके बाद बड़ी संख्या कौन सा है, 1236 है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें घटाना है। और यहां पर देखिए आपको एक और काम करना है, इससे आपको सबसे छोटी संख्याओं को भी घटाना है, बड़ी संख्या को घटाना है। मतलब यहां पर यह संख्या को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे देखिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, इससे छोटी संख्या ये है तो इसको आपको घटाएंगे, ये देखिए इसको आप घटा देंगे तो
तो यहाँ पर जो भी उत्तर आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हासिल चला जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 1 चला गया है, 7 बचा है तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, निश्चित रूप से यहाँ पर भी 4 ही आएगा, मतलब यहाँ पर हो जा रहा है 448। ठीक है, इसमें हम क्या घटाएंगे, इससे छोटी संख्या को घटाएंगे। तो इससे छोटी संख्या कौन सा है, 1012 है, तो यहाँ पर 1012 को घटा देंगे, ये भी हो गया। 1012 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर तो 4 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, चूंकि 3 में हम 1 घटा रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, ये भी काम हो गया है। फिर आप क्या करिएगा, इसमें इससे छोटी संख्या, मतलब इस संख्या को हमने तो यहाँ पर घटा लिया है और यहाँ पर भी घटा लिया है। अब इससे छोटी संख्या ये भी है तो यहाँ पर हमें इसको भी घटाना पड़ेगा। देखिए क्रमशः हमें घटा लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो केवल 6 ही आएगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 संख्या हमको मिला हुआ है 672, 224 और 448, इन तीनों संख्या का उसी मेथड से पुनः हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि यहां से ले लेते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा से ऊपर कर देता हूं, उसके बाद आपको हल करके बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लो, यहां से हम बना रहे हैं इसको। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये 448 दिख रहा है, इसको भाग देना पड़ेगा इससे छोटी संख्या, मतलब 224 से। ठीक है, और 2 से 24 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से 2 बार में चला जाएगा, क्योंकि 2 चौका 8 होगा, फिर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 होगा। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा कट गया है, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर तो हमें मिल गया 224 ही वह संख्या है। उसके बाद क्या करना है, जो बड़ी संख्या बच गया है 672, इसको आपको भाग देना पड़ेगा फिर से जो छोटी कॉमन फैक्टर है, मतलब यही है। तो इससे हम इसको पुनः भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं ये 3 बार में चला जाएगा। क्योंकि देखिएगा 4 × 12 का 2 करेंगे, हासिल 1 चला जाएगा, फिर 3 दूनी 6, हासिल 1 करके 7 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6। ये देखिए ये पूरा का पूरा कट गया है, मतलब दोनों ही परिस्थितियों में कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 224 आ रहा है। मतलब अगर हम 1012 को और 1236 को और 1684 को क्या करेंगे, अगर भाग देंगे किससे, 224 से, तो निश्चित रूप से शेष फल समान आएगा। अब चलिए हम करके भी देख लेते हैं। हमें संख्या तो मिल गया है 224, तो समान जो है आना चाहिए शेष फल। तो करके देखते हैं, हमारा उत्तर तो आ गया है 224 ही वह संख्या है जिससे हमें तीनों संख्या को भाग देंगे तो शेष फल बराबर आना चाहिए। भाई चलो पहला संख्या ले लेते हैं 1012, इसको हमें भाग देना है 224 से, शेष फल समान आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां सरका के लिख लेता हूं, है ना, ताकि तीनों संख्या को हम भाग देकर यहां पर हल कर सकें। पहला पार्ट, इसको हम भाग देंगे, निश्चित रूप से इसको हम अगर 5 बार देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार करेंगे। ठीक, जब इसको हम 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 4 दूनी 8 करेंगे, इसको हम भाग देंगे। अब इसको हम घटाएंगे तो ऊपर की संख्या तो छोटा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक हासिल ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 12 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। यहाँ पर अब 10 बचा है, 10 में आपको 9 घटाना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर कितना बचा है, 9 बचा है, तो 9 में 8 घटाएंगे तो 116। निश्चित रूप से पहले वाला में 116 शेषफल बच रहा है, तो दूसरे वाला में भी ऐसा होना चाहिए। तो चलो हम भाग देखते हैं, यहां पर भी हम भाग दे लेते हैं। इसको भी हमें भाग देना होगा 224 से। ठीक है, निश्चित रूप से यहां पर 12 है, तो निश्चित रूप से अगर इसको हम 5 बार करें या 6 बार करें, है ना, 6 बार करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो नहीं बन पाएगा, तो इसको हम 5 बार करते हैं। ठीक है, देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हासिल 2 हो रहा है। फिर 5 दूनी 10 और 2 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। फिर 5 दूनी 10 और हासिल 1 करके 11 हो रहा है। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे 11। इसको हम घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा, 6 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 1 आएगा। यहां पर भी कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब देखिए यहां पर भी कितना आ रहा है, 116 ही आ रहा है। मतलब समझ तो आ गया है। अब लास्ट वाला को और प्रूफ करके देख लेते हैं। यहां पर देखिए हमारा जो संख्या बचा हुआ है वो कौन सा संख्या बचा है, ये है ना, 1684 बचा है। अगर इसको हम भाग दे 224 से, तब भी कितना बचना चाहिए, 116 शेष बचना चाहिए। देखते हैं इसको हम कितने बार में भाग देंगे, क्योंकि यहां पर 16 है तो 8 बार करेंगे तो 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम 7 बार करके देखते हैं। तो 7 चौक 28 करते हैं, है ना, 7 चौक 28 हासिल कितना हो गया, 2। फिर 7 दूनी 14, 15 और 16 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 1 हो गया। फिर 7 दूनी 14 और 1 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। ये निश्चित रूप से परफेक्ट है। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर हासिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में 8 घटाएंगे तो 6 होगा। यहाँ पर एक हासिल चला गया, 7 बचा है। 7 में आप 6 घटाएंगे 1 आएगा। यहाँ पर 6 में आप 5 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, और यहाँ पर तो कट हो गया। मतलब आप देख सकते हैं तीनों ही परिस्थितियों में आपको समझ आ गया है कि हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 116 ही बच रहा है। मतलब 224 ही वो क्या है, संख्या है जिससे हम तीनों संख्या को भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा,
समान ही बचेगा। निश्चित रूप से यह जो ट्रिक है, एचसीएफ निकालने का भी ट्रिक मैंने समझाने का प्रयास किया है और इस प्रकार के गणित को बनाने का भी मैंने प्रयास किया है ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे में हमारे चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करना है और बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।